हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या किसी अधिकारी का रसूख कानून से ऊपर हो सकता है कि वो अपराध भी करे और सजा भी ना मिले? भोपाल के आईपीएस का पत्नी के साथ पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ कार्यमुक्त करके कुछ ऐसा ही संदेश तो दिया है। तो क्या छोड़ नहीं रहा तो क्या करो? पिटाई की इन तस्वीरों को देखिए। कल एबीपी न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया था, जिसमें आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी को पीट रहे थे और पत्नी पर आरोप लगा रहे थे कि वो अधिकारी पर चाकू से हमला कर रही है। जब कथित घरेलू मामला सार्वजनिक हुआ तो आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा टीवी पर आकर अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए सफाई देते हैं। अत्यंत दुखी हूँ मैं, और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरा अपना फैमिली का मैटर है। जिस तरह इनको वीडियो में अपनी पत्नी को जमीन पर लिटाकर मारते हुए देखा गया था, तो ये पारिवारिक मामला कैसे हो सकता है? पत्नी ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ कोई मामला थाने में दर्ज नहीं करवाया, तो क्या वीडियो में जो हिंसा दिख रही है वो आपराधिक कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं है, या फिर अधिकारी का रसूख कानून से ऊपर है? आरोपी अधिकारी के खिलाफ 2008 में भी एक बार मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन रसूख ऐसा कि कोई भी अंजाम नहीं निकला। राज्य सरकार के हर आदेश को मैं मानता हूं और सरकार के निर्णय के साथ में हूं। ऐसा ही निर्णय राज्य सरकार ने 2008 में भी मेरे लिए लिया था, लेकिन बाद में उन्हें मालूम पड़ा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। हो सकता है कि बाद में उनको भी मालूम पड़े कि मेरी आज भी कोई गलती नहीं है। इस घटना का वीडियो भी उनके अपने बेटे ने राज्य के गृह मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जानकारी मिलने पर आरोपी आईपीएस को केवल पद से हटाया है। पुलिस एक्शन के आदेश नहीं दिए हैं। कार्य मुक्त कर दिया गया है। जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी गतिविधियां करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो वो कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको कार्य मुक्त कर दिया। सामान्य स्थितियों में अगर किसी व्यक्ति का ऐसा वीडियो सामने आता है तो उस पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई होती, पर अगर पुरुषोत्तम शर्मा पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसका मतलब है कि भय, पक्षपात और राग द्वेष के बिना काम नहीं हो रहा है। डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को नोटिस सर्व हम कर रहे हैं और उन्हें तलब करने के लिए 5 अक्टूबर को हम महिला आयोग के दफ्तर में बुला रहे हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी संवाददाता ब्रजेश राजपूत बने हुए हैं। ब्रजेश, ये तो एकदम साफ हो गया कि वीडियो में मारपीट कर रहे हैं भाई। सरकार ने कार्रवाई कर दी, उनको स्थानांतरित कर दिया। इससे ये भी साबित हो गया कि गलती इस आईपीएस अधिकारी की थी। लेकिन पुलिस एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? सरकार की जिम्मेदारी बनती है, किसी नागरिक के खिलाफ अगर अपराध हुआ है तो सरकार उस पर मुकदमा करे। नहीं, देखिए विकास, इस पूरे मामले में सरकार बेहद संवेदनशील है। जैसे वीडियो सामने आया और उसके बाद जो सारी गतिविधियां हुई, उससे यही लग रहा है कि सरकार बेहद संवेदनशील है। कल पुलिस ने अपनी तरफ से, भोपाल पुलिस ने अपनी तरफ से एक पुलिस दल जो उनकी पत्नी है प्रिया शर्मा, उनके घर पे भेजा और कहा कि आपको यदि शिकायत करनी है तो हम आपके पास आए हैं। मगर प्रिया शर्मा ने ना तो कल दिन भर मीडिया से बात की, ना पुलिस वालों से बात की और अपनी तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराने की कोशिश नहीं की। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पुरुषोत्तम शर्मा की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। उनको मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने अखिल भारतीय सेवा नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का नोटिस जारी कर दिया है, जिसका जवाब उनको आज शाम 5:30 बजे तक देना है। यदि वो जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। ऐसा लग रहा है कि उनका निलंबन लगभग तय है, क्योंकि सरकार ने इस पूरी मामले को बेहद गंभीरता से लिया है।
ब्रजेश, लेकिन निलंबन तक हम कैसे माने कि कार्रवाई हो गई? ये इस तरह का मामला है जिसमें सामाजिक संदेश देना बहुत जरूरी है, न सिर्फ पुलिस को बल्कि सरकार को भी। देखिए, जब आदमी बड़े पदों पे, जिम्मेदार पदों पे होता है तो उसके खिलाफ जब कार्रवाइयां होती हैं तो नियम कायदों के तहत ही होती हैं, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयों को चुनौती देना बेहद आसान होता है। तो इसलिए जो सरकार कर रही है नियम कायदे से कर रही है। पहले वीडियो देखा, उनको उनकी पोस्ट से हटाया, उनको मंत्रालय तलब कर लिया, उनको जो जिम्मेदारी थी उसको हटा के उसे नए अफसर पोस्ट कर दिया, उनको एक नोटिस दिया गया जिसका जवाब देने के लिए उनको आज शाम तक का वक्त दिया गया है और ये भी कहा गया है कि आज आप वक्त नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। तो उनके खिलाफ पूरी जो रणनीति बना ली गई है, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि वो आसानी से छूट नहीं पाएंगे, हालांकि उनके खिलाफ ऐसा ही मामला। ब्रजेश, ये तो आपराधिक मामला है ना, इसमें तो स्वतः संज्ञान ले सकती है सरकार। सरकार स्वतः संज्ञान नहीं लेती। संज्ञान जिन लोगों को लेना चाहिए उन्होंने लिया, जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया, राज्य महिला आयोग ने लिया, और सरकार एक जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है। अगर स्थानीय थाने में ब्रजेश पत्नी मामला दर्ज नहीं करवाती तो स्थानीय थाने का क्या अपना कोई दायित्व नहीं कि उसके इलाके में इस तरह का मामला सामने आ गया, वो कुछ कार्रवाई करे? नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, पुलिस खुद संज्ञान नहीं लेती जब तक कि कोई फरियादी ना आए। तो फरियादी का इंतजार किया जा रहा है। कल उनके घर पुलिस टीम भी भेजी गई, उसके अलावा जब कोई नहीं हुआ। और एक बड़ी बात यह है कि ऐसा ही मामला इनकी पत्नी ने इनके खिलाफ 2008 में भी दर्ज करवाया था। तब भी ये सारी लंबी प्रक्रिया हो रही, तब भी इनको पद से हटाया गया था, मगर उसके बाद फिर वो पूरे मामले साबित नहीं हो पाए तो फिर इसके बाद ये हुआ। हालांकि बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस जानकारी के लिए। तो ब्रजेश राजपूत ने बताया कि 2008 में भी इनकी पत्नी ने प्रताड़ना का केस किया था, उसके बावजूद दोनों साथ रहते और इस मामले में भी जब तक विक्टिम खुद जाकर केस नहीं कराता तब तक का इंतजार करना पड़ेगा।